एक बार फिर से लेके आया हूँ फिटनेस के रिलेटेड अपडेट। फ्रेंड्स, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो, मुझे पता है, और आप ये सोच रहे हो हमारे पेट का फैट चला जाए बाकी की बॉडी सही है। ये आपने काफ़ी बार भी सोचा होगा अपना शीशे के सामने शरीर देखकर। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर फैट जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी से जाएगा, और ये बात आपने काफ़ी यूट्यूबरों से सुनी भी होगी जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपके लिए ऐसा एडिशनल क्या लेके आया हूँ ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और चैनल को ना हल्के से सब्सक्राइब कर लो। आपकी फिटनेस जर्नी काफ़ी आसान बना दूंगा। और इस चैनल पर जो भी आती है वीडियो, समझ लो विद चैलेंज आती है। कोई हवाई बात नहीं होती, अपना एक्सपीरियंस होता है। बड़े बड़े एथलीटों का एक्सपीरियंस लेकर आता हूँ मैं आप तक। अगर आपके पेट में फैट है तो आप सीधा सीधा ये समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीज़ दिखा रहा हूँ जो आपने काफ़ी सुना है कि भाई हमारा पेट पे फैट है बाकी बॉडी सही है। अगर मैं आपसे कहूँ इस गिलास के पानी का मुझे इतना पोर्शन खाली कर कर दे दो, क्या संभव है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो पूरा गिलास ही पलटना पड़ेगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमारी कहीं ना कहीं बॉडी होती है, अगर फैट जाना है तो पूरी बॉडी से जाएगा। ना ही कि आप सोचो कि हमारे पेट से फैट चला जाए बाकी की मसल सही है। ज़रा शीशे के सामने अपनी बॉडी लेकर खड़े हो जाना, आपको पता लग जाएगा कि आपकी चेस्ट पे फैट है, आपके शोल्डर पे फैट है, आपकी थाई पे फैट है, या आपके फेस पे फैट है कि नहीं है। अब मेरा फेस देखो, कहीं आपको फैट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे पेट पे फैट नहीं है। तो लाजमी सी बात है मेरी स्किन पर भी, फेस पर भी फैट नहीं होगा। तो आइए जानते हैं ऐसे आसान वर्कआउट, वो भी 21 डेज़ का चैलेंज आपको दे रहा हूँ, और घर रहते ही आपका ये वर्कआउट हो जाएगा। और कहीं कुछ ऐसा एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि ये करूँ या वो करूँ। मैं आपको बताऊँगा ऐसे 4 वर्कआउट। सबसे पहले नंबर पर फ्रेंड्स, हमने जिस वर्कआउट को रखा है वो है रनिंग। आपको क्या करना है, सुबह के समय जब आप उठते हो 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, अगर 9 बजे उठते हो तो आदत डाल लो सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि बॉडी ट्रांसफॉर्म तभी होगी। खाली मेरी वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ आपको भी अपनी तरफ से एडिशनल करना पड़ेगा। सुबह आप 7 बजे, 6 बजे उठो और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, धीरे धीरे गोल बनाओ कि आज मैं 1 किलोमीटर का रनिंग करूँगा और कल को मैं 2 किलोमीटर की रनिंग करूंगा। इस टाइप की आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब तो आपका फैट लॉस, आपका बॉडी जो भी पेट का फैट है घटेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हल्के हल्के अभी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हो 2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की भी, तो आपको फ़ायदा इतना मिलेगा कि एक तो आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जो भी खाओगे पियोगे सब का सब आपको पचेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये ज़रूर करना है कि धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, क्योंकि कोई भी फैट लॉस वर्कआउट हो या मसल गेन वर्कआउट हो, सबसे मेन चीज़ होती है हमारी स्ट्रेंथ। अगर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारा मसल मास बढ़ेगा और हमारी बॉडी से फैट अपने आप घटेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं तो फ्रेंड्स, पेट के वर्कआउट कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचो जिम जाता हूँ तो मैं रोज़ करता हूँ। मैं 10 दिन में, 12 दिन में एक आधा एप्स वर्कआउट, 2 एप्स वर्कआउट कर लेता हूँ, और बाकी साइकिलिंग करता हूँ 10 मिनट की एवरेज, लगभग 10 मिनट तो करता ही करता हूँ। तो आपको पहला वर्कआउट है जो रनिंग, वो ज़रूर करनी है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरा बहुत ही इजी वर्कआउट है, वो है स्क्वाट्स। आप घर रहते भी कर सकते हो, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जिम ही जाना है, मुझे जिम जाकर स्क्वाट्स होंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि किस तरीके से स्क्वाट्स होते हैं, और धीरे धीरे आपने इसमें भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और सेट लगभग 4 सेट रखना, और 10-10, 12-12 रैप के आपको ये परफॉर्म करने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपका जो थाई मसल है काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होगा। अगर ये मस्कुलर होगा तो आपका पेट का फैट जाएगा, आपकी अपर बॉडी भी मस्कुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा आएगी, चाहे आप लेडीज हो चाहे आप जेंट्स हो। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा और फैट भी काफ़ी स्पीड से फ्रेंड्स आपका ये वर्कआउट करने से, स्क्वाट्स करने से काफ़ी ज़्यादा घटेगा। और साथ ही एक बात मैं और मेंशन कर दूं, स्क्वाट्स के इतने फ़ायदे होते हैं, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो तो समझ लो उस कंपटीशन में 15 से 20 नंबर तो खाली थाई के होते हैं। जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जो रिज़ल्ट निकालते हैं,
तो ये समझ लो थाई का इतना तगड़ा रोल होता है। और अगर आप थाई अच्छे से करोगे, अपना स्क्वाट्स अच्छे से करोगे, तो आपका भी सेम प्रोसेस वही है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आप खुद देखोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। आप कहीं सीढ़ियों पे चढ़ना है तो आपको खुद लगेगा कि यार पहले मुझे परेशानी होती थी, मेरी सांस फूलती थी, लेकिन अब मेरी सांस नहीं फूल रही। बात कर लेते हैं बहुत ही आसान और तीसरे वर्कआउट की। ये चीज़ तो आपने बचपन में काफ़ी की हुई है, तो क्यों ना फिर से एक बार अपनी बॉडी को संवारने के लिए, संभालने के लिए हम ये करें। वो है फ्रेंड्स जंपिंग रोप। आप देखते होगे रस्सी जो लेकर आप कूदते थे, तो आप बचपन में तो काफ़ी ज़्यादा कूदते थे और शर्त भी लगती थी कि कौन पहले हारेगा, कौन पहले जीतेगा, इस टाइप की। तो ये आपको फिर से परफॉर्म करनी है। और फ्रेंड्स इसके लगभग आपको 3 से 4 सेट करने हैं और धीरे धीरे आप इसमें स्ट्रेंथ अपने रैप रेंज बढ़ाते जाएं। होगा क्या, आपका जो ब्लड का जो पूरा ऑक्सीजन है, आपका ब्लड ऑक्सीजन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और आपका जो भी अगर कोई नर्वस सिस्टम वाला सीन है, जैसे स्ट्रेस वाला, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका दूर होता दिखेगा। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी वजह जो मैंने अदर वर्कआउट बताई है, जैसे रनिंग में क्या होता है, कई बारी हम रनिंग करते हैं तो हमारा मसल मास भी चला जाता है, लेकिन जंपिंग रोप में मसल मास नहीं जाता। मसल मास आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। तो फ्रेंड्स ये वर्कआउट तो भाई छोड़ना ही मत। और साथ ही फ्रेंड्स आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटी करेगा ये एक वर्कआउट, समझ लो पूरी बॉडी को आपकी संवारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चौथे वर्कआउट की। चौथा वर्कआउट है प्लैंक। आपने काफ़ी बार देखा होगा प्लैंक करते हुए, तो आप ये सोचते होगे कि इसका सीन क्या है। इसका सीन ये है फ्रेंड्स हमारा कोर। अगर हमारा कोर ही कमज़ोर है तो समझ लो हम हर वर्कआउट के लिए बेकार हैं। हम रनिंग के लिए बेकार हैं, हम स्क्वाट्स के लिए बेकार हैं, हम जंपिंग रोप के लिए बेकार हैं, हम बॉडी बिल्डिंग के लिए भी बेकार हैं। ऐसा कोई वर्कआउट नहीं है, हमारे बस की नहीं है। तो हमें अपने कोर को भूलना नहीं है और अपने कोर को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करना है। हमें 3 से 4 सेट आप इसके ज़रूर करें और कोशिश यही करें इसमें 30 सेकंड से स्टार्ट करें और जहां तक आपसे खींचा जाए 1 मिनट 1 मिनट 20 सेकंड इस टाइप का आप इसको खींचें और थोड़ा सा सेट इसका लंबा बनाएं, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस के साथ। कोई भी ऐसा वर्कआउट फ्रेंड्स हड़बड़ाहट के साथ नहीं करना जो मैंने आपको बताए हैं, बड़े तसल्ली पूर्वक करने हैं। और 21 डेज़ का चैलेंज इसमें आपको रखना है। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको और भी बता दूं, ये वर्कआउट के साथ साथ आपको अपनी डाइट भी मैटर करती है। थोड़े दिन के लिए जंक फूड कम कर दें, छोड़े ना, क्योंकि आपने कोई कंपटीशन खेलने जाना नहीं है कि मैं कह दूं कि भाई कोई आप शादी पे गए हो तो आप ये मत खाना, वो मत खाना। क्यों नहीं खाना, हम अपना मन क्यों मारें, हमें तो भाई खाना है। ना ही कि वो छोड़ने से आपकी बॉडी पेट एकदम से ख़त्म होने वाला, ना ही कि खाने से एकदम से पेट आपका बढ़ जाने वाला। तो अपने मन मत मारो, लेकिन कुछ एक चीज़ों के आपको परहेज ज़रूर रखने हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर घर की आप शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, तो भाई उससे परहेज करें। बस ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि जो भी चीनी के बने हुए प्रोडक्ट हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई और आपका घर की मिठाई हो गई, हलवा हो गया, इस टाइप का हमारे इंडियन फूड का बहुत तगड़ा हिस्सा है। कुछ ना कुछ चीनी वाला प्रोडक्ट तो बनता ही है और इससे थोड़ा सा बस आप परहेज कर लेना। फिर आप देखना, बस 21 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 41 दिन करो या आप 6 महीने करो, 7 महीने करो, इस टाइप का करो, क्योंकि जो रिज़ल्ट आता है लगभग इतने ही दिनों में आता है। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर आप खुद देखोगे, सारा खेल ही फ्रेंड्स स्ट्रेंथ का होता है। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मसल मास आएगा, फैट लॉस अपने आप होगा। आपको एडिशनल अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसके कुछ एक साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको क्या होगा, थाई पेन होगा, बॉडी पेन होगा, इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन घबराना नहीं है। आप सोचोगे यार आज मेरी बॉडी में पेन बहुत है, आज मैं जाता ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं जाना, पेन 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, चौथे दिन आपका पेन आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। उसके पीछे की वजह ये होती है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी यूज़ टू नहीं होती। धीरे धीरे जब ऐसी एक्टिविटी की हमारी बॉडी यूज़ टू होती है तो फिर खुद ही आप देखोगे कि आपको वही जो वर्कआउट सजा देता था अब आपको कहीं ना कहीं मज़ा दे रहा है।
और कोशिश यही करें कि फ्रेंड्स अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ा के रखें। कोई भी प्रोटीन का सोर्स आप ले सकते हैं। आप कोशिश यही करें कि अगर हरी सब्जियां हों, जैसे पालक पनीर हो गया, इस टाइप का आप ज़रूर रखें। और किसी दिन आप ऐसा भी रखें कि भाई साहब जब आप पनीर ले लें अपना, कहीं भी डेयरी से आपको मिले, थोड़ा सा ये देखना कि बंदा जो खुद बनाता हो वो पनीर खा लें। और थोड़ा सा आप दालों से इंक्लूड कर लें, क्योंकि हर दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है। और थोड़ी सी अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें। तो मैं नहीं मानता कि भाई आपको फ़र्क ना दिखे। 100% फ़र्क दिखेगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। और साथ ही कोई भी ऐसे ऐप्स वर्कआउट मत करना कि आप सोचो हम लेट गए पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वो ऐप्स मसल के वर्कआउट होते हैं, वो पेट घटाने के नहीं होते। तो ये जो मैंने वर्कआउट बताया है आपको, ये घर रहते वर्कआउट बताया, बड़े इजी तरीके से आपका मसल मास भी आएगा और आपका फ़ैट लॉस भी हो जाएगा। तो इसमें इतनी घबराने की बात ही नहीं है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप मुझे देख सकते हैं, मेरा कोई है पेट। तो पहले मैं भी कंफ्यूज रहता था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। अब तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई बड़ा इजी रास्ता है, चुटकी बजाते ही बॉडी का फ़ैट सारा का सारा जीरो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी। मैंने सोचा अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं देखने वाले, उनको मैं अपने जानकारी दूं और वो घबराएं ना। घर रहते भी सारे काम होते हैं। अगर आपके घर के अगल बगल जिम नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहो। और थोड़ा सा बस अपना आपका ध्यान रखो, अच्छे से वर्कआउट करो। बहुत ज़्यादा हाई वर्कआउट मत करना क्योंकि इस वक्त गर्मी है। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से किसी और अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।